व्याकरण। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से पढ़ना, लिखना तथा बोलना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण के माध्यम से ही हम अपनी भाषा का सही या गलत का चुनाव करते हैं और हम व्याकरण के माध्यम से ही ये आकलन कर सकते हैं कि भाषा में क्या कमियां हैं, क्या दोष हैं। प्रथम सुव्यवस्थित व्याकरण अष्टाध्यायी है जिसकी रचना पाणिनि ने की थी। और प्रथम हिंदी व्याकरण ब्रजभाषा व्याकरण है जो कि सन 1658 ईस्वी में मिर्जा खां द्वारा लिखा गया था। तो अब चलिए देखते हैं व्याकरण के भेद। तो व्याकरण के 3 भेद होते हैं। पहला भेद है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार क्या है? तो वर्ण विचार में वर्णों के बनावट, उच्चारण, लेखन आदि पर विचार किया जाता है। वर्णों की क्या बनावट है, उसका उच्चारण किस तरह से करना है, किस तरह से उसको लिखना है, इन सभी बिंदुओं पर विचार किया जाता है वर्ण विचार में। तो ये तो था व्याकरण का पहला भेद। अब चलिए देखते हैं व्याकरण का दूसरा भेद जो कि है शब्द विचार। शब्द विचारों में शब्दों के विभिन्न भेद व उन शब्दों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है और उसका प्रयोग कैसे किया जाए, इन सब के बारे में विचार किया जाता है शब्द विचार में। अगला भेद व्याकरण का है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में वाक्य की रचना, उसमें प्रयोग किए गए विराम चिन्ह आदि के विषयों में विचार किया जाता है कि वाक्य की किस प्रकार से रचना हुई है, उसमें कहाँ पे विराम चिन्ह का यूज किया जा रहा है। ये वाक्य विचार है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। व्याकरण के भेद के बाद अब हम देखते हैं वर्ण। तो वर्ण क्या है? वर्ण वे मूल ध्वनियाँ जिसे खंडित या विभाजित नहीं किया जा सकता, उन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई होती है। वर्ण भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि या वर्ण होती है। जैसे अ, आ, ई, उ आदि, ये जो सभी स्वर व्यंजन हैं, ये सभी वर्ण हैं। अब देखते हैं वर्णमाला क्या है। तो वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। चूंकि नाम से ही स्पष्ट है वर्णों का माला। हम जानते हैं फूलों का माला क्या है। तो फूलों का माला जिसमें हम फूलों को एक धागे में पिरो देते हैं, वो फूलों का माला हो गया। तो वैसे ही वर्णों का माला जिसे एक व्यवस्थित ढंग से एक समूह में पिरो दिया जाए, वे वर्णमाला है। वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। इसके 2 भेद होते हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 होती है। जो अंग और अह है, जिसे मैं रेड कलर में यहाँ दिखाया हूँ, वे स्वर नहीं हैं। वो तो ना ही स्वर हैं ना ही व्यंजन हैं। अंग और अह ये अयोगवाह है। अंग और अह अयोगवाह हैं। ये न कि स्वरों की श्रेणी में आते हैं और न ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा गया है। तो यदि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो हम वहाँ पे स्वरों की संख्या 11 लगाएंगे। अब मात्राओं की संख्या कितनी होती हैं? तो मात्राओं की संख्या 10 होती है। चूँकि स्वरों की संख्या 11 होती है पर मात्राओं की संख्या 10 कैसे होती हैं? तो मात्राओं की संख्या 10 इस प्रकार से होती है
क्योंकि अ जो है, अ का कोई मात्रा नहीं होता है। बाकी सभी के मात्राएं नीचे लिखी हुई हैं, लेकिन अ का कोई मात्रा नहीं होता है। इसीलिए स्वर 11 और स्वरों की मात्राएं जो हैं, जो कुल मात्राएं हैं, वो 10 हैं। खास करके ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं जो उलझाने वाले रहते हैं, तो इन बिंदुओं पे विशेष ध्यान देंगे। आगे बढ़ते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है? तो व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। वो कैसे होती है? तो चलिए देखते हैं व्यंजनों की कुल संख्या। तो सबसे पहला है व्यंजन स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में सभी वर्ग आ जाते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इन सभी स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 हो गई। इसके बाद आते हैं अंतस्थ व्यंजन, जो कि 4 व्यंजन हैं। अंतस्थ य, र, ल, व। उसके बाद आते हैं ऊष्म व्यंजन, ये भी 4 हैं। तो इन सबको मिला के टोटल व्यंजनों की संख्या हो गई 33। ये ध्यान देंगे, यहाँ पे टोटल व्यंजनों की संख्या 33 हो रही है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कुछ अन्य व्यंजन या संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4 है, जिसमें छ, त्र, ज्ञ, स्र है। और द्वितीय या अन्य व्यंजनों की संख्या 2 है, जो ड या ढ है। इन्हें व्यंजन नहीं कहा जाता है, व्यंजनों की श्रेणी में नहीं जोड़ा जाता है। ये मिश्रित संयुक्त व्यंजन अर्थात नाम से यह स्पष्ट है, व्यंजनों का मेल है। इसमें एक व्यंजन में कई व्यंजन जुड़े हुए हैं। इसके बारे में हम लोग विस्तार से आगे बढ़ेंगे। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? प्लीज़ आप लोग कमेंट करके बताएं मुझे, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। चलिए हम देखते हैं वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है। तो इसके लिए हम काउंट करते हैं वर्णमाला में देखिए 11 स्वर होते हैं। वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। 13 मत कहिएगा आप लोग, 11 स्वर। उसके बाद 2 अयोगवाह होते हैं, तो 11 में 2 और अयोगवाह जोड़ लेते हैं तो हुआ 13। 13 में फिर हम स्पर्श व्यंजन को भी जोड़ते हैं, जिनकी संख्या 25 है। तो 13 और 25 हो गए 38। तो अब वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 38 तक पहुंच गई। अब 38 के बाद अंतस्थ व्यंजन को भी जोड़ लेते हैं 4। तो 4 अंतस्थ व्यंजन जोड़ने के बाद 42 हो गए। अब अंतस्थ व्यंजन के बाद 4 ऊष्म व्यंजन को भी जोड़ लेते हैं, तो 42 में 4 और जोड़ लिए 46 हो गए। 46 में 4 संयुक्त जोड़ लेते हैं, 4 संयुक्त व्यंजन को भी जोड़ लेते हैं, तो हो गए 50। अब संयुक्त व्यंजन को जोड़ने के बाद 2 अन्य व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को मिलाने के बाद हो गए टोटल 52। तो वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। ठीक है। तो दोस्तों इस चैप्टर में हमने कवर किया व्याकरण क्या है, व्याकरण की परिभाषा, व्याकरण के कितने भेद हैं,